जय हिंद साथियों। आज हम रेलवे ग्रुप डी का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये रेलवे ग्रुप डी में ठीक है 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट 1 में जो है ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अभी जो हम पूरा जो है ये ग्रुप डी का जितना मैथ का क्वेश्चन हुआ है सब कराने वाले हूँ। ठीक है, तो सभी लोग हमसे जुड़ जाइए और साथ में यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिव तारा मैथ क्लासेज, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है सबका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पूरा पीडीएफ चाहिए ठीक है यानी सब सब्जेक्ट का तो भी मिल जाएगा, सिर्फ मैथ का चाहिए तो मैथ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारा शिव तारा ठीक है लिख देते हैं यहाँ पर शिव तारा ठीक है मैथ क्लासेज ठीक है। ये क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जा करके पूरा इसको पीडीएफ आपको लेना है तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए आइए चलिए तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि देखिए 1344 की राशि को 3 व्यक्तियों में ठीक है 3:4:5 के अनुपात विभाजित किया जाता है, तो वितरण में सबसे बड़ा और सबसे छोटे भाव का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर इतना राशि है तो आप क्या मानिएगा, सुनिए ये 1344 राशि है, अगर ये रेशियो में दिया है, जैसे दिया है हमारे पास 3:4:5 दिया है, तो आप मानिएगा इसको 3x, इसको मानिए 4x ठीक है, और इसको मानिए क्या है 5x। ठीक है, तीनों को जोड़िए ठीक है, 3x प्लस 4x प्लस का 5x इजिकल टू कितना होगा 1344 है। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना होगा 4 3 7 7 5 12 12x बराबर कितना होगा 1344 ठीक है। x के वैल्यू निकालिए 1344 ठीक है डिवाइड बाई 12 ठीक है, ये 44 है। इसको काटिए, यदि हम क्या काटते हैं देखिए 4 से काटते हैं, किसे 4 से काटेंगे थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो 4 3 12 बचा कितना 1 ठीक है, हो जाएगा 14 ठीक है। फिर 4 3 12 4 6 24 ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, अब 3 से काटिएगा तो 3 करने 3 3 करने 3 3 दूना 6 112 कितना आ रहा है 112। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटे भाव का अंतर चाहिए, अंतर। ठीक है, तो सबसे देखिए बड़ा भाग क्या है, सुनिए सबसे बड़ा भाग क्या है हमारे पास 5, छोटा भाग क्या है 3x, तो 5x ठीक है 5x माइनस का आप देखिए 3x कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2x, तो 2x के वैल्यू निकाल दिए तो 2 इंटू का कीजिए 112 जो कि गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा 4 2 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए डी वाला। ठीक है, चलिए 224 आगे आइए। देखिए अब ये क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज में ना बहुत जो है क्या है बहुत जो है क्या बोलते हैं कि थोड़ा कठिन काम है। ठीक है, मुश्किल है, तो हम पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को करें। देखिए ये नंबर है ना 367 489 514 300 632 और 728। ठीक है, मैं एक नंबर लेता हूँ, एक क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम आपको बताएं, सुनिए ये संख्या इतना इतना और इतना में यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार कितनी संख्या बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। ठीक है, आइए हम इस पहले इसका समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर, सुनिए जैसे मान लेते हैं कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कोई अपने तरफ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिया भी है। ठीक है, जैसे मान ले ये इसी को ले लेते हैं 9 7 9 6 9 7। ठीक है, तो ये इसको पहला माना है, ये पहला संख्या है, सॉरी ये क्या है ये पहला संख्या है। ये कह रहा है कि आप इसको पहला मानिए, ये आपको इसको दूसरा मानना है। ठीक है, और ये आपको इसको तीसरा मानना है। कहने का मतलब ये पहला है, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा मानना है। ठीक है, कहला कि पहला जो संख्या है, ये जो पहला संख्या है इसी में 2 जोड़ना है, सब में 2 जोड़ना है। तो बताइए जो हमारा संख्या दिया पहले हम इसको लिख लें। ठीक है, जैसे क्या है 3 है 6 है और 7 है। ठीक है, ये संख्या क्या है 5 5, दूसरा संख्या है हमारा देखिए 489 है 489 ठीक है 514 ठीक 632 और ये क्या है 700 कितना है 28। ठीक है,
तो अब देखिए पहला संख्या तो यही ना है हमारा, ये पहला संख्या, इस पहले संख्या में सब पहला संख्या में दो दो जोड़ना है, दो दो जोड़ना है। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, दो जिसमें जोड़ते हैं तो बताइए, अगर इसमें दो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 7, ठीक है। इसमें दो जोड़िएगा तो 6 8 9, इसमें दो जोड़िएगा तो 7 1 4, ठीक है। इसमें दो जोड़िएगा तो 8 3 2, इसमें दो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9 9 2 8। यानी पहला ही संख्या में सब दो जोड़ना है, जैसे 2 है 3 है तो इसमें दो जोड़िए, सब दो दो जोड़ दिए, ठीक है। अभी नया संख्या मुझे मिल गया तो कह रहा है नए संख्याओं को फिर से आपस में जोड़ना है, सबको आपस में जोड़ना है और देखना है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यही प्रश्न में कहा है। तो इस जोड़िए तो 6 5 11 और 11 7 कितना हो जाएगा 18 18, ठीक है। इसको जोड़िए, ठीक है। अच्छा 8 6 14, ठीक है, और 14 और 9 14 9 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। अच्छा अब इसको जोड़िए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 7 5 हो जाएगा 12, ठीक है। इसको जोड़िए तो 5 8 5 हो जाएगा 13, ठीक है। इसको जोड़िए आपस में सबको, ठीक है। 8 8 8 9 17 17 2 19। तो इसमें कह रहे कितना संख्या जो है 3 से विभाज्य है जोड़ने के बाद। तो देखिए ये 18 3 से विभाज्य हो जाएगा, 12 3 से विभाज्य हो जाएगा, जबकि ये ना 23 विभाज्य होगा, ना 13 विभाज्य होगा, ना 19 होगा। तो दो संख्या होगा जो कि 3 से क्या होगा विभाज्य है। तो दो संख्या तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहला यानी कि 2, ठीक है। चलिए आइए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं दो फार्मूला फटाफट बता सुनिए। एक होता है, आप जानते हैं कि यदि ये बताइए काट थीटा, काट काट ए है, काट अगर ए थीटा में है तो आप लिख सकते हैं 1/10A, ठीक है। उल्टा होता है काट थीटा बराबर 1 अपन क्या होता है 1 अपन होता है 10 थीटा, ठीक है। इसका उल्टा होता है। और यदि मान लिए आप मान लिए कि ये होता है कि 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है तो ये रख देते हैं। तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है, ठीक है। तो बस इसी आधारित पे करना। सुनिए तो जैसे हम इसको उतार लेते हैं, सुनिए ये क्या है, हम इसको उतार लेते हैं, ठीक है। चलिए हम उसको उतारते हैं, थोड़ा सा करते हैं। अभी ये 1 हो गया, अच्छा प्लस है तो प्लस, अच्छा 1, ठीक है। 1 माइनस 10A है तो 10A, ठीक है। अच्छा नीचे क्या कीजिए, नीचे 1 माइनस, आप एक काम कीजिए, काट ए है तो क्या कीजिए 1 हम लिख सकते हैं 10A, यहाँ से 1 हम 10 लिख सकते हैं ना इसके वैल्यू, तो 1/10A लिख दिए, ठीक है। पावर है तो पावर लगा देंगे ऊपर, पावर है तो पावर, ठीक है। अच्छा सुनिए अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको समझिएगा, सुनिए अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा इसको देखिए 1 माइनस 10A, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ नीचे आइए एलसीएम लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 10A, ठीक है, माइनस का 1 और अपान में क्या हो जाएगा 10A, ठीक है। अच्छा अब सुनिए अब क्या होगा, ये होल स्क्वायर, देखिए मेन बट्टा जो है हमारा जो है मेन बट्टा ये वाला है, मेन बट्टा ये है हमारा, बीच का ये मेन बट्टा है। तो ये 10 इसके साथ चला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारे ये रूट के अंदर, सुनिए ये 1 प्लस, ठीक है, ये 10 चला गया इसके साथ। तो एक तरह से ये 1 माइनस 10A, ठीक है, 1 माइनस 10A और ये बगल में यहाँ आ जाएगा गुणा में 10A आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद से बट्टा में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 10A क्या है हमारे पास 10A माइनस 1, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, यदि अगर हम इसमें से सुनिए, यदि इसमें से अगर हम माइनस कामा लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस कामा लेते हैं, तो ये चीज़ें कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से हम माइनस कामा ले लें, नीचे वाला में से माइनस कामा लें तो ये बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ समझा दें, जैसे मान लीजिए कि ये 10 हमें थोड़ा अलग समझाते हैं, 10 ये है और -1 है, ठीक है। यदि हम माइनस कामा ले लें माइनस, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा 10A बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। अच्छा ऊपर हमारे पास, ऊपर देखिए ये ऐसे बन जाएगा नीचे का, ऊपर हमारे पास देखिए ऐसे दिया है हमें, हमारे पास 1 माइनस 10A दिया है। तो ये इससे कट जाएगा, यानी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस जब माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइए हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। देखिए तो ये रूट के अंदर थोड़ा सा हम इसको मिटा ही देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं,
यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब हम यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। अब देखिए जैसे सब माइनस कामा हो जाएगा तो ये रूट के अंदर 1, ठीक है। ये देखिए माइनस यहाँ होती है, ये प्लस है तो यहाँ का बना देगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको एक तरह से 1 माइनस 10a, और ये गुणा में क्या है हमारे पास, गुणा में हमारे पास क्या है 10a है, 10a तो रहेगा ही रहेगा। और अपान में क्या है हमारे पास, ये माइनस कामा हो गया है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, ये पावर है, ये इसके ऊपर क्या है पावर है, स्क्वायर मत भूलिएगा, तो ये पावर लगाना यहाँ मत भूलिएगा, ठीक है। तो पावर लगा दीजिए। तो अब देखिए ये रूट के अंदर 1 माइनस एक तरह से क्या आया, एक तरह से आया हमारे पास 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। तो अब बताइए यहाँ पर सेक ए क्या हो जाएगा, रूट से आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा सेक ए, यानी कि फाइनल सेक ए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया, बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है, सुनिए। जैसे ये संख्या है, इसको हमें क्या निकालना है, p बाई क्यू के रूप में लिखना है। सुनिए, यदि ये संख्या है, ठीक है, मान लिया कि हमारे पास क्या है कि 0, ठीक है, 0.5323 है, ठीक है, और 3 संख्या पर क्या है 12 है, 3 संख्या 12। सुनिए, तो क्या करते हैं सिंपल, सबसे पहले ये सारे नंबर लिख लेते हैं, क्या है 5323 हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो शॉर्ट ट्रिक जो है हमारा वीडियो में पड़ा है, ठीक है, जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको सारा नंबर को लिख लिए और बट्टा में क्या करते हैं, सुनिए, देखिए जितना बार है, अच्छा सुनिए, तो सबसे पहले नंबर लिख लिए और जिस अंक पे बार नहीं है उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, हम क्या कर दें इसमें माइनस कर दें, ठीक है, हो गया। अच्छा, नीचे क्या कीजिए कि अब जो है जितना संख्या पे बार है उतना का लेना है 9 लेना है, कितना लेना है 9। 3 संख्या पे बार है तो 3 संख्या पर हमने क्या लिया 3 9 ले लिया, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसके लिए क्या ले लेना है 0 लेना है, तो हमारा आंसर बन गया बस। तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 53, और ये क्या हो जाएगा आपका 18, अपान में क्या होगा 990। अब देखिए एक और 9 है, ठीक है। अब इसको काटिएगा, ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, तो इसको काटिए, जब काटिएगा ना, इसको काटिएगा तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। ये 2659, अपान में क्या आ जाएगा आपका 4995, ठीक है। काटिएगा 2 से तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राम, निखिल और अश्विनी की वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो निम्नलिखित में निखिल का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, वर्षों में क्या है। सुनिए, तो एक बात बताइए, ये क्या है 2x, 2 रेशियो, ठीक है, हम थोड़ा यहाँ लेते हैं, क्या है ये क्या है 2 रेशियो, ठीक है, 3 रेशियो, ये क्या है 4 है। अगर हम इसके साथ x लगा लेते हैं तो 2x हो गया, ये 3x हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास ये 4x आ गया। ये उम्र कौन सा है, ये 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष पहले का उम्र है, ठीक है। अच्छा एक बताइए 10 वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष बाद ये तो क्या है पूर्व का है, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष क्या है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का है, ठीक है। 10 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि 2x + 10 यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3x + 10 यहाँ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4x + 10 यहाँ कर दीजिए, तो ये हो गया 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष ये बाद का हो गया, ये 10 वर्ष पूर्व ये है, ये 10 वर्ष बाद का ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 10 वर्ष बाद यानी कि क्या हो गया ये वर्तमान उम्र हो गया, ये 10 वर्ष पूर्व हो गया, ठीक है। देखिए 10 वर्ष बाद का क्या हो गया, ये वर्तमान उम्र हो गया, जबकि वर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा 111 वर्ष। ये तीनों को जोड़िएगा तो एक बात बताइए, ये देखिए 10 और 10 कितना हो गया 30x, 4x और 4 3 7x और 7 या 2 9x। तो हम ये कहेंगे कि 9x + 30 = हमारे पास 111, ठीक है। एक काम कीजिए इसको माइनस कीजिए, ठीक है, तो
तो 9x इजकल टू 111 माइनस का क्या कीजिए 30, ठीक है। जैसे इसको घटाइएगा, ठीक है, जैसे इसको घटाइएगा, ठीक है, तो ये आपका 9x इजकल टू क्या हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा सुनिए, पूछा किसका है, निखिल, निखिल का वर्तमान उम्र पूछा है। तो निखिल का वर्तमान उम्र पूछा है, ठीक है। तो जो ये 10 वर्ष बाद है, यही तो क्या है, यही तो वर्तमान उम्र है, यही तो है। तो निखिल का वर्तमान निखिल कहाँ है, निखिल तीसरे नंबर पर, राम निखिल, तो ये है निखिल का वर्तमान उम्र। तो वर्तमान उम्र जो है निखिल का क्या है, ठीक है, 10 वर्ष बाद का यही तो वर्तमान उम्र है। तो हमारे पास क्या है 3x प्लस क्या है 10 है। इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो 9 3 27 अब प्लस का 10 इजकल टू हो जाएगा हमारा 37, कितना हो जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एक ठोस घन का आयतन कितना 216 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो। सुनिए, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन यानी v, जो घन होता है घन, ठीक है, घन का आयतन है v इजकल टू होता है हमारे पास ए क्यू, ठीक है। इसका मतलब है कि ए क्यू इजकल टू दिया है 216, ठीक है। तो इसका मतलब ए इजकल टू ये किसका घन होता है, तो ये घन होता है आपका जो है एक, यहाँ पर देखिए ये 3 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, ये 6 का क्या होता है 6 का घन होता है, ठीक है। आपको घन याद करना बहुत ज़रूरी है, आपको कम से कम 20 तक घन याद कीजिए और आपको 50 तक स्क्वायर याद कीजिए, ठीक है। तब आपको जो है मैथ में कैलकुलेशन करने में सबसे आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा ए इजकल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यानी सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, क्या होता है 6 ए स्क्वायर। तो 6 इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है 6 का वर्ग, मतलब वही है कि 6 इंटू 6 बराबर कितना होगा 200, 200 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, यानी कि 216 आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 6 अंक की संख्या इतना है, ठीक है, जोड़े जाने वाली सबसे छोटी एक अंक की संख्या इस प्रकार हो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य। भाई 11 से विभाज्यता के नियम पढ़े हैं, आइए हम बताते हैं। जैसे ये जो संख्या है ये 2 3 4 4 9 2, ठीक है। विभाज्यता का नियम ये कहता है कि ठीक है कि इसको आड, जैसे जो ए आड प्लेस और इवन प्लेस का नंबर को जोड़ना होता है। जैसे ये नंबर है तो 1 पे आया तो 1 क्या होता है आपका आड होता है, ये 2 पे आया 2 पे आ रहा है तो 1 होता है इवन होता है, ये फिर ये आड यानी 3 होता है यानी आड होता है, फिर ये 4 यानी इवन हो जाएगा, फिर ये आड इवन। तो यानी आड इवन के नंबर को जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है, देखिए जैसे मान लीजिए इसको हमने क्या किया 4 2 और 4 जोड़ दिए, फिर 4 और 3 जोड़ दिए, तो अब बताइए 4 2 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा उसके बाद से अब इसको जुड़िए, ये तो आड प्लेस था, अब इवन वाला देखिए 9 4 और 2, तो 9 4 13 और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। सुनिए, तो एक नंबर आया 9, दूसरा नंबर आया 15, तो इनका क्या लेना होता है अंतर, अंतर लीजिएगा तो अंतर यानी कि डिफरेंट, तो बताइए कितना आ जाएगा, तो अंतर हो जाएगा आपका जो है 6, क्या हो जाएगा 6। अच्छा एक बात बताइए अंतर कितना आ गया 6। अच्छा एक बात बताइए, तो अंतर आ गया हमारे पास दोनों का 6, यानी कि हमने क्या किया 15 में से -9 घटाया तो कितना आ गया 6 आ गया। सुनिए, हमें 11 से विभाज्य होने के लिए, 11 से विभाज्य होने के लिए यानी क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तब वो संख्या अगर अंतर यानी कि 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, जैसे 22 आ गया 33 आ गया, ऐसे कोई आए तब वो संख्या 11 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो अब बताइए ये बताइए यहाँ पर हमें क्या लाना है 0, ठीक है, क्या लाना है 0, ठीक है। तो 0, अच्छा सुनिए यहाँ पर हम 11 लाने की कोशिश करेंगे तो 11 तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये 9 है, क्योंकि ऑलरेडी ये 9 है, हमारे पास 9 है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी संख्या हमारे पास क्या होगा यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 11 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 0 ला सकते हैं क्या, अगर इसमें ऑलरेडी मेरे पास संख्या 9 है, अगर इसमें हम 6 और जोड़ दें, और इसमें अगर हम 6 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी कि ये 15 माइनस का 15 तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमें कौन सा संख्या चाहिए पूर्णतः विभाज्य होने के लिए, कितना चाहिए, तो 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। देखिए
ये देखिए आपको थेल्स के समरूपता पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज क्या है, ठीक है, पी क्यू आर। कोण पी है 30 डिग्री, कोण पी कितना है 30 डिग्री है। अच्छा, और सीधी रेखा यू भी क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो पी क्यू को यस और पी आर को टी पे काटती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ए है यस और ये क्या है, ये टी। ये है यस, ठीक है, ये है यस और ये है टी, ठीक है। इसके समांतर खींची गई है, तो ये हो गया समांतर, ठीक है, ठीक है, खींची गई है। तो कह रहा है कि टी पे प्रतिच्छेद करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है सदैव सत्य है, ठीक है। ये क्या है, यू भी रेखा है, ये यू, और ये क्या है, ये भी है, यू भी रेखा है, ठीक है। तो ये बन गया डायग्राम। एक त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 30 डिग्री है, सीधी रेखा यू भी, ये यू भी हो गया, ठीक है। क्यू आर को समांतर खींची गई है, क्यू आर के क्या है, समांतर है, ठीक है, क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो पी क्यू को यस पर, ठीक है, पी क्यू को यस पर और पी आर को टी पर काटती है। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ये बताना। सुनिए, तो ये कह रहा है थेल्स का प्रमेय कहता है, ठीक, थेल्स का प्रमेय कहता है अगर ऐसा है तो ये होता है पी एस, ठीक है, पी एस अपान होता है आपका एस क्यू, ठीक है, पी क्यू। अच्छा, ये भी होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, पी एस अपान क्या होता है, एस क्यू, और ये होता है आपका जो है पी टी अपान में क्या होता है, टी आर, ठीक है। या ये भी होता है कि पी एस अपान में पूरा भुजा लेंगे, क्या है, क्यू पी, और इधर लेंगे पी टी अपान में क्या होता है, ठीक है, पी आर, ठीक है। तो देखिए, यानी कि पहला तो हमारा सत्य हो जाएगा, पहला फॉलो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो एस टी है क्यू आर के आधा है, तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि ये आधा है कि पूरा है कि क्या है, तो इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहीं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कह रहा है कि त्रिभुज पी एस टी त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। समान का मतलब यह है कि समरूप है, ठीक है। तो बिल्कुल ये समरूप है, क्योंकि देखिए ये कोण Q होगा कोण S के बराबर होगा, कोण R जो होगा कोण T के बराबर होगा, और ये कोण P है ये दोनों त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। यानी त्रिभुज अगर ये कहें, त्रिभुज बात करें P S T और त्रिभुज बात करें हम P Q R, ये दोनों त्रिभुज का होगा समरूप होगा, इसी को बोला है समान। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, क्या होगा, ये समरूप होगा, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज, ये समरूपता करेंगे, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है, किसके, त्रिभुज पी एस टी की, ठीक है। अच्छा, तो ये और ये यानी ए और सी दो फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। देखिए, प्रत्येक 2 घंटे में बस की चाल 4 किमी बढ़ जाती है। यदि बस पहले 2 घंटों में 80 किलोमीटर दूर करती है, तो कह रहा है कि 10 घंटों में बस तय की दूरी कितनी हो, ठीक है। देखिए, मान लिया कि बस है, ठीक है, कितना 10 घंटा, ठीक है, पहला 2 घंटा, ठीक है, मान लिए कि यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, ये पहला 2 घंटा में कितना 80 किमी जाती है, पहला 2 घंटा, ठीक है, पहला 2 घंटा है। पहले कितना है इसकी चाल, ठीक है, चाल देखिए, तो ये पहले 2 घंटा में जो है, पहले प्रत्येक 2 घंटे बाद बस की चाल 4 किमी प्रति घंटे बढ़ जाती है। यदि बस पहले 2 घंटा में कितना 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है, 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि हमारी स्पीड निकालें, क्या निकालें, स्पीड, ठीक है। तो अगर हम ये कर दें पहले वाला का स्पीड निकालें से कितना स्पीड होगा, तो देखिए अगर हम ये दूरी में ठीक है समय से क्या करें, भाग दे दें, समय से भाग दे दें 4 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8। सॉरी प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर जो है। आप हमें स्पीड निकालने के लिए 80 में क्या करेंगे, 80 जो है ना, 80 में सुनिए,
80 में क्या करेंगे, ठीक है, 80 में हम क्या करेंगे, 2 घंटा से भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 घंटा से भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड निकल जाएगा, ये आ जाएगा 40 किमी प्रति क्या होगा, घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 40 किमी क्या हो जाएगा, ये 40 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो 2 घंटा में कितना जाएगा, यहाँ मान लिया कितना, सब जगह तो 2-2 घंटा के डिफरेंट है, यहाँ पे 2 घंटा, मान लिया कि यहाँ भी 2 घंटा लगेगा, यहाँ भी 2 घंटा में कितना जाएगा, फिर यहाँ भी 2 घंटा में कितना जाएगा, फिर यहाँ भी 2 घंटा में कितना जाएगा, ठीक है। यानी 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, टोटल 10 घंटा ट्रेवल करता है, ठीक है। पहला घंटा, फिर 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 घंटा, यानी 2 घंटा ये 8, ठीक है। तो यहाँ बताइए कह रहा है कि बस की चाल प्रत्येक, ठीक है ना, कि प्रत्येक घंटे में, ठीक है, प्रत्येक 2 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तब यहाँ पर बताइए बस की चाल क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 44, ठीक है। यहाँ पर 44 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, 44 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ 44 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 से 4 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर यहाँ 48 से 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद से देखिए यहाँ पर जाइएगा, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गेप देख रहे हैं, गेप ज़्यादा ले लिए का, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 44, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48, ठीक है, 48 यहाँ से यहाँ तक 48, यहाँ हो जाएगा आपका 52, ठीक है, और फिर ये 52 और 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 56, ठीक है। अब समय में गुणा करा दीजिएगा, समय में जैसे गुणा कराइए तो 44 दूना कितना हो जाएगा आपका 88, 44 दूना कितना हो जाएगा 88, या 88 किलोमीटर निकलता जाएगा। फिर 48 दूना गुणा कर दिया, 8 दूना 16 का 6 हाथ में 1, 2 चौका 8 है 1, 2 चौका 8 1 9, ये 96 हो जाएगा। अच्छा इसको गुणा करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 104, इसको 56 दूना हो जाएगा 112। अब सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। यानी 112, 104, 96, 88 और क्या है 80, सबको सबको जोड़िएगा। देखिए 6 6 6 12, 12 8 20, 20 का 0, ठीक है, हाथ में 2, ठीक है, 9 1 10 8 18, 18 8 28, 18 8 28, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28 का 8, ठीक है, और 2 ये 480, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कर आशीष 20% हानि पर एक गाय को विपिन को 500 रुपये में बेच दी। विपिन ने इसे कासिम को उस मूल्य पर बेच दिया जिससे आशीष को 15% लाभ होता है। तो इससे लेन देन में विपिन को कितना लाभ हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कि 80 है, ठीक है, 80 का देखिए या तो आप x मानिए या तो पूरा वैल्यू 100 मानिए, ठीक है। मान लिए 80, ठीक है, 80 से 80, तो 80 को मैंने माना कि कितना है, 80 का 100 माना, कितना माना कि 100% है, ठीक है। अच्छा उसने 20% हानि में बेचा, 20% हानि में बेचा, तो इसका मतलब है किसको, विपिन को, क्या है, विपिन को, विपिन, ठीक है, विपिन है। और उसके बाद से क्या है अपना कासिम है, क्या है, कासिम, ये है कासिम, ठीक है, कासिम है, ठीक है। तो देखिए जब 20%, ठीक है, 80 क्या है रुपये मैंने 100% मान लिया, तो उसने 20% हानि बेचा, इसका मतलब इसको 80 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि विपिन ने इसे कासिम को उस मिल पर बेच दिया जिससे 80 को 15% लाभ होता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लिया 80 से का 100 रुपये है, अगर 15% लाभ कमाता तो 80 कितना बेचता, 115 बेचता, तो यानी कासिम जो है 115 रुपये में बेचता। तो इसका मतलब है कि विपिन कासिम को जो है वो 115 रुपये में क्या है बेच दिया, ठीक है। चलिए तो अब बताइए, अब इसको काटिए, क्या है ना, इसको काटिए, इसको काट दीजिए, काट करके छोटा बनाए, ठीक है। देखिए 5 से काटिए, ये हो जाएगा 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 5 80, इसको काटिएगा 5 से, तो 5 दूना 10,
और ये 5 3 15, कितना हो गया 23। ठीक है, तो अब सुनिए, विपिन जो है जो खरीदा, ठीक है, विपिन गाय जो है 5 रुपये में खरीदा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आशीष ने विपिन को गाय बेच दिया 5 रुपये। इसका मतलब है कि जो है विपिन ने जो गाय जो है उसका जो खरीदा है विपिन 16 रुपये में खरीदा होगा और वो 23 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो उसको लाभ हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि 16 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 5000। कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000। तो 1 यूनिट निकालते हैं, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 5000। ठीक है, 5000 अपान में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये कितना यूनिट लाभ कमाया है देखिए, तो 16 से 23 तक जाने में ये 7 यूनिट का लाभ कमाया है, 7 यूनिट का। तो हम दोनों तरफ 7 से गुणा करा देंगे, 7 यूनिट निकल जाएगा। तो ये 7 इंटू 1 इधर हो जाएगा 5000 इंटू क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा ये 7। ठीक है, इसको काटिएगा पीटिएगा। ठीक है, इसको काटिएगा। ठीक है, अगर हम 4 से काटे, 4 से तो 4 एक करने 4। ठीक है, बचेगा 1, हो जाएगा 10, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ठीक है, और इस 4 चौका 16। ठीक है, ऊपर आया 125 इंटू में क्या आया 7, डिवाइड बाई कितना आ गया आपका 4। ठीक है, इसको काटिएगा पीटिएगा, आपका आंसर आएगा 2187.50। ठीक है, 50। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, ये देखिए, ये अनुपात और समानुपात का है जो कि बहुत आसान होता है। देखिए ये 16 रेशियो वाई संबंध है क्या है, वाई रेशियो क्या है 25। तो ये अनुपात का मतलब क्या होता है बटा 16 अपन वाई और इजकल टू क्या होगा वाई अपन क्या है 25। ठीक है, वाई अपन 25 गुना हो जाता है, ये वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 इंटू क्या हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये y बराबर क्या होगा, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा ये 25। तो ये क्या होगा, यहाँ से 4 निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा 5 निकल जाएगा। तो 4 25 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बस वही है। यहाँ लिख लीजिए 5/12, इधर लिखिए 9 क्या है x। ठीक है, मुझे x का मान निकालना है, तो x इधर ले लीजिए, इधर क्या है 9 इंटू क्या कीजिए 12 कर दीजिए, इधर क्या कीजिए 5 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काटिएगा पीटिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ गुणा करिए 12 9 108 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो जब भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10। ठीक है 5 दूना 10, 5 एक करने 5, बचा 3। ठीक है, 5 छक्के ठीक है 30, 21.6 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राम और सीता की आयु का अनुपात इतना है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का युग कितना 58 वर्ष होगा, तो राम का वर्तमान उम्र क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं। राम और सीता आयु का अनुपात कितना है 5:8 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का युग कितना हो जाएगा 5:58 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम मानेंगे 5x। ठीक है, 5x और इसको मानेंगे हम 8x। ठीक है, 5 रेशियो क्या है 8 है, तो 5x और क्या होगा 8x। ठीक है, तो ये है y का अनुपात इतना है। 3 वर्ष बाद कह रहा है कि योग इनका इतना हो जाएगा, तो ये काम कीजिए इसमें 3 वर्ष बाद जोड़ दीजिए। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 5x + 3 और ये हो जाएगा 8x + क्या हो जाएगा 3, दोनों को जोड़िएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा कितना, तो ये देखिए 8 है 5 13x और ये हो जाएगा 6x, तो 13x प्लस कितना हो जाएगा ये 6x इजकल टू कितना हो जाएगा ये 58। तो देखिए ये 13x बराबर 58। ठीक है, 58 - 6। ठीक है, 58 - 6, तो ये आ जाएगा आपका 52। तो x बराबर 13 चौका क्या हो जाएगा 52, 13 चौका 52। अब ये x का मान निकला है, तो अभी क्या पूछा है, अभी कह रहा है राम का वर्तमान उम्र बताना है। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वर्तमान उम्र है, तो हमें 4 25 20 यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 4 25 20 यहाँ रख दीजिए 5x है ना, तो ये 5 × 4 कर दीजिए, तो 4 25 20 यानी जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है, यानी कि 20 वर्ष। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि कुलम्बृति बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 880 सेंटीमीटर है, इसका आधार 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात की। ठीक है, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, बेलन लिखेंगे
बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, जबकि 2 पाई आर एच बराबर आपको दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अच्छा आर दे दिया है, आपको आर दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर, यहाँ रख दीजिए। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, ठीक है। यहाँ आर 7 इंटू क्या है एच, और ये क्या है 880, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और 44 दूना 88, यानी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। पूरा कट जाएगा 20। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, जिस पे बार लगा है उसको सॉल्व करिए। एक बात बताइए, 16 में से खुद सोचिए, 16 में से 10 जाएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा तो 6। अच्छा, फिर यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो क्या हो गया 6 बच गया। फिर यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा। फिर यहाँ 12 में से -8 जाएगा, और फिर यहाँ पर 20 में से इसको घटाना है। तो अब बताइए 20, और देखिए यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 20 में से 4 जाएगा तो 16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ठीक है। चलिए बहुत आसान था। आइए अब देखिए, द्विघात समीकरण विभक्तिकर 0 है, तो द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब विभक्तिकर 0 होता है, देखिए जब d इक्वल टू होता है 0, तो दोनों मूल क्या हो वास्तविक और क्या होते हैं समान होते हैं। मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथा क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। इसी बात को यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जब d इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, तो दोनों मूल क्या होगा समान तथा दोनों समान होंगे और वास्तविक मूल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में कहा है, ठीक है। तो ये जब d 0 होता है तो दोनों मूल क्या होंगे समान होते हैं और वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो ये डी नंबर है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये है तो सिंपल सी बात है, ये बताइए 9 की पावर दे दिया आपका 3.5, 9 की पावर 3.5 है रेशियो, ये 3 की पावर क्या है 5 है। सुनिए, तो 3 की पावर 5 है। एक बात बताइए, ये 3.5 का मतलब क्या है, 3.5 का मतलब क्या है, 9 पर आप क्या लिख सकते हैं, ये यानी कि 7 का आधा है, 7/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ क्या है रेशियो है, रेशियो ये 3 पे पावर 5 है। अच्छा एक बात बताइए, ये 3 की पावर 2 और ये 7 क्या है 2 है, ठीक है। और ये क्या है, सॉरी बार मैं ये लिख दे रहा हूँ, रेशियो 3 की पावर क्या है 5 है। अब बताइए ये क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये होता है यानी 2 इंटू 7/2, ये 2 से 2 कट गया, और ये 3 की पावर 5, मतलब ये हो गया 3 की पावर 7, और यहाँ पर हो गया 3 की पावर 5, मतलब ये हो गया कि 3 की पावर 7 अपान में 3 की पावर 5। देखिए ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर घट के 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर एक तरह से क्या आ जाएगा 2 अपान 1 तो रहता ही है, तो ये 9, ठीक है, अपान 1, मतलब इसको आप 9 रेशियो 1 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। देखिए AD एक समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई है, जिसमें AB बराबर AC और AD के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। सुनिए एक बात बताइए, यदि हमारे पास है ABC, अगर ये त्रिभुज है, यहाँ से अगर ए से क्या है, अगर हम एक लंब खींचते हैं तो होता क्या है कि ये ए को क्या होता है समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो वही बात ये बोला है, ठीक है। देखिए क्या AD C को समद्विभाजित करता है, क्या हमारे पास जो AD है ये D खींच दिया, AD क्या AD का है, AD क्या C को समद्विभाजित करता है, नहीं। क्या AD B को समद्विभाजित करता है, नहीं। क्या AD A को समद्विभाजित करता है, AD कह रहा है AD A को समद्विभाजित करता है, अच्छा नहीं, ये क्या AD A को समद्विभाजित नहीं करता, तो ये भाई करता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा।
क्या ए डी ए को समविभाजित करता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये समविभाजित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पे लिखा है समविभाजित नहीं करता, तो ये नहीं होगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहाँ 5 की पावर है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर देखिए, ये 5 की पावर क्या है, x प्लस क्या है, y है, तो x प्लस वाई ले लिए। अच्छा सुनिए, यहाँ पे एक बात बताइए, हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू का आ गया 3। अच्छा, यहाँ पर देखिए समीकरण बन जाएगा, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि 5 पे क्या है कि x माइनस वाई है, और देखिए यहाँ पर 31। ठीक है, ये है आपका जो है 31 25। तो सुनिए ये 5 के पावर, सुनिए अगर हम 125 इंटू 5 करते हैं तो ये होता है 625। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 5 करते हैं तब आता है हमारा 31 25। तो यहाँ तक जो है हमारा 3 है, यानी 5 के पावर 3 आ रहा था, एक यहाँ से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3, एक ये हो जाएगा 4, और एक यहाँ हो जाएगा ये 5। ठीक है, यानी 5 की पावर क्या होगा, 5 होगा, 5 के पावर 5 होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये समीकरण बन गया, ये x माइनस वाई इजकल टू का हो जाएगा 5। ठीक है, इस दोनों को सॉल्व कीजिए, x माइनस वाई इजकल टू यहाँ लिख दीजिए 5। एक काम किए, दोनों को जोड़िए, तो ये 2x बराबर ये हो जाएगा 8, ये तो कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, x बराबर आ गया 4, जो कि अच्छा, लेकिन अभी कह रहा है इसमें y का मान निकालना है, फाइनली में क्या करना है, y का मान लेना है, तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, y का मान निकालना है, तो यहाँ पे काम कीजिए, y इजकल टू 4 रख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 4 इजकल टू का है 5, सॉरी y का तो मान निकालना है ना, हमें y का मान निकालना है, तो x इजकल टू रखेंगे 4 माइनस वाई इजकल टू का है 5। ठीक है, तो इधर जाएगा जब ये, ठीक है, तो माइनस वाई, ठीक है, इधर आएगा 1, लेकिन मुझे माइनस नहीं चाहिए यहाँ पर, इसके साथ इसको भेज, तो माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी y का मान क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए आइए, कह रहा है कि वह दिखा समीकरण कौन सी है जिसके मूल इतना इतना है। सुनिए, जब भी मूल दिए हो, यानी इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 2 और बीटा की वैल्यू दिया है आपका -1/2, तो ये समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं, सुनिए, ये x² माइनस ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू का होता है बीटा इजिकल टू होता है 0। अब सुनिए, इस दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर दोनों को जोड़ते हैं, अगर ये बताइए दोनों को जोड़ते हैं तो 2, अगर इसको जोड़ते हैं तो -1/2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.5 का मतलब होगा 3/2, ये 3/2 हो जाएगा। दोनों को गुणा कराते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर दोनों को गुणा कराइएगा, ठीक है, दोनों को गुणा कराइएगा तो ये आ जाएगा -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा ना, अगर गुणा करेंगे 2 इंटू -1/2 कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए ये x² माइनस ये आया है आपका योग 3/2 आया है इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया -1 आ गया, इजकल टू का आ गया 0। 2 को हटाने के लिए समीकरण में 2 से गुणा करा देते, ये 2x² माइनस का ये 3x, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 इजकल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2x² माइनस का 3x माइनस का 2, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 2 अंकों वाली धनात्मक सम संख्याओं से विभाजित हो सके। सब मिला जुला के कहना ये चाह रहा है कि सम संख्या चाहिए 2 अंक होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 12, ठीक है, 12 14, ठीक है, और कि कितना संख्या बोला, वहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 2 अंकों वाली धनात्मक, अच्छा 5 अंक तक, ठीक है, तो 10 12 14 16 और क्या होगा आपका 18, ठीक है, तो 10 12 14 16 18 ये 5 अंक हो गया।
जो 2 अंक में है और सम संख्या, बस इससे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम में काम कीजिए, अगर 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, ठीक है, एलसीएम में लेते हैं हम लोग 2, ठीक है, एलसीएम 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम 2 लेते हैं, ये 2 पच्चीस 10 होगा, 2 छक्के 12 होगा, ये 2 सत्ते 14 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 नौ 18 होगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अब इसमें फिर से 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो देखिए ये तो 5 होगा ही, ये 3 हो जाएगा, ये 7 होगा, और ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका जो है 9 रह जाएगा। अब काम करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या है 3, क्या लेते हैं 3 लेते हैं। तो बताइए, जैसे 3 लेंगे 5 तो रहेगा ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 7 रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब सिंपल जो इसमें गुणा हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए अगर गुणा कराइए, देखिए तो 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 50 60, तो यहाँ आ गया 60 इंटू, इसको गुणा कराइएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 3 12, और 12 सत्ते 84। अब इसमें गुणा कराइए, ठीक है, 84 इंटू 7 में 6 से गुणा करिए, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 के 4, हासिल आया 2, 6 अठे 48, 6 अठे 48, ठीक है, और 2 50 और एक 0, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए देखिए बहुलक बताना है, तो बहुलक जो सबसे बार आया वही क्या होता है, बहुलक। तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, क्या है, आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, कब, जब हम मैट्रिक का पेपर देते हैं तब, लेकिन ये क्या है, कंपटीशन है, क्या है, ये कंपटीशन है। यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन आया, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार नंबर आया है वो है 2, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 है। बाकी के देखिए ऑप्शन से 6 जो है 2 ही बार आया है, 7 जो है आपको जो है 2 ही बार दिखाई दे रहा है, 81 जो 1 ही बार दिखाई दे रहा है, यानी क्या हो जाएगा 2, जो सबसे ज़्यादा बार आया वहीं क्या है, बहुलक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, सुनिए, ये क्वेश्चन सिंपल करने का तरीका ये है, पहली बार में सुनिए, यदि हमारे पास ये दिया हो तो सबसे पहले जैसे x माइनस x इजकल टू का दिया हो 5, तो पहली बार अगर निकालना होता है तो x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है 1/x स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है k स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2, k स्क्वायर प्लस का होता है 2, ठीक है, k स्क्वायर प्लस का होता है 2, ठीक है। तो ये होता है k की जगह क्या है, यहाँ पर k की जगह क्या है, तो शीशी को हम k मानते हैं, यही क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27, 50 25 2 27। अब सुनिए, अब फिर एक बार फिर से स्क्वायर करना होता है, ठीक है, तो जब फिर से एक बार स्क्वायर करना होता है तो ये होता है आपका फार्मूला बन जाता है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4, अब जो होता है k स्क्वायर और माइनस का क्या होता है 2 होता है, माइनस का 2 होता है। सुनिए, तब 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होता है 700, ठीक है, यानी यहाँ पर कर दीजिए 27 का स्क्वायर कीजिए, माइनस का 2 कर दीजिए, तो देखिए 729 होता है, 729, 27 को 729 माइनस 2 कीजिएगा तो ये 700 कितना होगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, एक थोक विक्रेता तेल का एक टीन 540 पे बेचता है और 10% का हानि उठाता है। अब यदि वह उसी मूल्य पर, ठीक है, उसी मूल्य पर तेल का एक और टीन 696 पे बेचता है, ठीक है, निर्णय लेता है, तो दूसरे टीन के बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सुनिए, अगर मान लीजिए, ठीक है, एक थोक विक्रेता कितना 500, ठीक है, 540 रुपये में बेचता है, तो उसको 10% की क्या होती है, 10% की क्या होती है, हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो उसको बेचता कितना है, उसको बेचता है 90% पर, 90% पर, यानी 90% इजिकल टू कितना बेचता है, ये 540 रुपये। ठीक है, 540 में बेच दिया, तो देखिए तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1%, ठीक है, 1% बराबर 540 डिवाइड बाई 90, ठीक है, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, और उसके बाद से क्या होगा, ये आ गया हमारे पास
9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 6 आ गया। सुनिए, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100%। 100% निकलेगा तो वो उसका क्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो हम इसका क्रय मूल्य निकालने का 100% निकालेंगे तो इधर भी 100 से गुणा कराएंगे, क्या करेंगे इधर भी हम क्या करेंगे 1% में 100 से गुणा करें तो 100% हो जाएगा। इधर भी हम क्या करेंगे 6 में हम 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये जब गुणा करा देंगे तो ये 100%, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है कितना होगा 600 रुपये, यानी इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया इसका 600 आ गया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसी पर वो अगला जो है टीन बेचना है, इसी दाम पर, यानी इसी दाम पर। इसका मतलब है कि वो 600 में ख़रीदा है, 600 में, यानी कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस यानी सीपी, यानी 600 में ख़रीदा है और इसी को इसी दाम पर बेचने पर निर्णय लेता है। मतलब है कि 600 में ख़रीदा है और उसको सेलिंग प्राइस, उसको बेचने का कितना चाह रहा है 696 रुपये में बेचना है। तो इस बताइए लाभ कितना हुआ, लाभ, तो लाभ यहाँ पर हो जाएगा 96 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब 96 रुपये का लाभ हो गया तो कह रहे लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, 96 किस पे होता है, यानी सीपी पे होता है, ठीक है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बटा 600 इंटू क्या होता है 100%, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 16 छक्के 96 यानी कि 16% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सुनिए, करें एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो फिर, अच्छा की जाती है, फिर 40% कमी की जाती है तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना है। सुनिए, मान लिए कि या तो x मान के करिए या तो पूरा 100 मान के करिए। हम यहाँ पर 100 मानते हैं। मान लिया कोई संख्या है, ठीक है, क्या 100 है। अब इसमें 30% की वृद्धि होती है तो कितना हो गया 130, कितना हो गया 130, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर से इसमें क्या है 40% की कमी की जाती है, क्या है 40% की कमी की जाती है। तो अब बताइए, अभी ये संख्या हमारा मूल संख्या था 100, अब मूल संख्या क्या हो गया 130, इसमें 40% की कमी करना है। सुनिए, तो इसका मतलब ये है कि 130 में से 130 का 40% हमें क्या कर देना है, कमी कर देना है। 40% क्या है, कमी कर देना है, ठीक है। 40% कमी कर रही है, यहाँ पर 40% कमी हो रहा है, ठीक है, कमी किया जा रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो अब ये हम 40 कम कर देंगे तो देखिए इसका मतलब ये है कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 13 चौका कितना होगा 52। मतलब ये हो गया कि आपको 130 माइनस का कर देंगे 52 तो ये आएगा 78, कितना आ जाएगा 78 रुपये, ठीक है, घटा दीजिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 78, ठीक है। अच्छा, जब आ गया 78 रुपये आ गया, सुनिए, तो अब हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आ गया 78। मूल वैल्यू हमारा क्या था, मूल वैल्यू 100 था, मूल वैल्यू 100 था। तो अब ये देखना है जो फाइनल वैल्यू जो 78 आया वो क्या 100 से कम हुआ कि ज़्यादा हुआ। अगर ज़्यादा हुआ तो वृद्धि हुआ होगा, अगर कम हुआ होगा तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि कमी हुआ होगा, ठीक है। तो ये 100 से 78 जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 22% की, अगर 100 है तो इसका मतलब इसमें 22% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 22% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।